दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज और मिश्र धन निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पूरे 3 प्रश्न हैं। हम लोग इन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे और ये तीनों ही प्रश्न एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आप लोग इन तीनों प्रश्नों से कुछ अलग अलग चीज़ें सीखेंगे, यानी कि आप लोग नया चीज़ सीखेंगे। तो आपको ये तीनों ही प्रश्न समझ करके जाना है। और यहाँ पे आप लोग तीसरे प्रश्न में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें महीना में दिया गया है, समय महीना में दिया है। तो जब समय महीना में दिया जाता है तब हम लोग किस तरह से साधारण ब्याज निकालते हैं, किस तरीके से मिश्र धन निकालते हैं, ये समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज का सूत्र देख लेते हैं, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज और मिश्र धन का सूत्र हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटा 100। तो हम लोग इसी सूत्र से साधारण ब्याज निकालेंगे और मिश्र धन निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। मिश्र धन का सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि हम लोग यहाँ पे जो साधारण ब्याज निकालेंगे वही इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ हिंदी का अंग्रेजी भी जान लेते हैं ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी आसानी से समझ सकें। तो देखिए, साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और इसको शॉर्ट में हम लोग SI से दिखाते हैं। मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं और इसको कैपिटल P से दिखाते हैं। दर को हम लोग रेट कहते हैं और इसको हम लोग स्मॉल r से दिखाते हैं, यानी कि डिनोट करते हैं। और मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं, इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि मूलधन क्या होता है। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। जितना धनराशि हम बैंक में जमा करते हैं या जितना धनराशि बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है यानी उधार देता है, वो धनराशि मूलधन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने इस साल 1000 रुपये बैंक में जमा किया, तो वो 1000 रुपये अगले साल बढ़ करके कुछ न कुछ अधिक हो जाएगा। मतलब कि मेरे बैंक में 1000 रुपये से कुछ न कुछ अधिक हो जाएगा। मान लेते हैं कि 100 रुपये बढ़ गया, तो अगले साल कितना हो जाएगा, वो 1100 हो जाएगा। तो जो 100 रुपया बढ़ा है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को साधारण ब्याज कहते हैं। और जो 1000 मैंने जमा किया, उस 1000 को हम लोग क्या कहते हैं, उस 1000 को हम लोग कहेंगे मूलधन। और अगर पूरा को इकट्ठा किया जाए, यानी कि अगले साल मेरे बैंक में 1100 रुपये रहेगा, उस 1100 को हम लोग मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा मूलधन भी है और उसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, तभी तो वो 1000 से 1100 हुआ है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है। इस सवाल में कहा गया है रमेश ने एक बैंक से 500 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज की गणना कीजिए। मतलब 2 वर्ष बाद हमें साधारण ब्याज निकालना है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं रमेश ने एक बैंक से 500 रुपये उधार लिया, तो 500 रुपये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। और दर हमेशा परसेंट में होता है, तो यहाँ पे दर बराबर क्या हो जाएगा, 4%। और यहाँ पे ये 2 वर्ष समय हो जाएगा। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो हम साधारण ब्याज वाला सूत्र लगा देते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी में सभी का मान रख लेते हैं। तो देखिए, मूलधन की जगह क्या रखेंगे, ये 500 रखेंगे, तो यहाँ 500 रख लीजिए। फिर गुणा दर के जगह पे 4% है, तो हम यहाँ पे केवल 4 लिखेंगे, ये परसेंट नहीं लगाते, केवल संख्या लिखते हैं। फिर गुणा समय के जगह क्या लिखेंगे, 2 वर्ष। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समय हमेशा वर्ष में होता है, हमेशा साल में होता है। तो अगर यहाँ पे महीना रहेगा तो वो कुछ दूसरे तरीके से हल होगा, जो हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे आगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बटा 100। तो यहाँ पे सभी का मान रखने के बाद अब हम लोग इसको काट पीट के हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये मेन बटा है। तो एक रूल होता है काटने पीटने का कि इस बटा, ये बटन है, तो बटा के नीचे और ऊपर संख्या अगर रहेगा तो हम लोग नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट सकते हैं और ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काट सकते हैं, लेकिन ऐसे सीधा सीधा कभी नहीं काट सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 5 गुणा 4 गुणा 2 और नीचे क्या बचेगा 1। तो इन सब का गुणा कर लेते हैं। तो 5 चौक 20 और 20 दूना 40 हो जाएगा और ये बटा 1 हो जाएगा। यानी कि अब जब नीचे 1 हो जाता है, उसको 1 को हम हटा सकते हैं, तो केवल ये कितना आ जाएगा, 40। अब देखिए, ये रुपया है ना, तो यहाँ पे ये 40 रुपये आ जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज 40 रुपये आ गया। तो इस 40 रुपये का मतलब बस इतना ही है। देखिए ध्यान से, अब जो बैंक है किसी को पैसा अगर देता है तो वो व्यक्ति जो है ना, उसको लौटाते समय केवल इतना नहीं लौटाएगा, कुछ अधिक लौटाएगा। जैसे मान लीजिए बैंक ने रमेश को 500 रुपये दिया
तो 2 साल बाद रमेश जो है ना बैंक को केवल 500 रुपये नहीं देगा, इस 500 रुपये से अधिक पैसा देगा, तभी तो बैंक वालों को फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा नहीं होता तो वो लोन क्यों देता, वो उधार क्यों देता। तो यहाँ पे जो साधारण ब्याज होता है यही 40 रुपया वो अधिक देगा, यानी कि रमेश जो है ना 2 साल बाद ये 500 रुपये तो देगा ही देगा, लेकिन ये 40 रुपये ब्याज भी देगा, यानी कि कितना रुपया देगा, पूरा 540 रुपया लौटाएगा। और 540 ही मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहें तो मिश्र धन निकाल सकते हैं। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए मूलधन प्लस ब्याज होता है, और मूलधन कितना है, मूलधन 500 रुपया है। तो यहाँ पे आप लिखिए मूलधन 500 रुपया, फिर प्लस ब्याज की जगह पे साधारण ब्याज लिखेंगे तो ये 40 हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 540 रुपये। और जो मिश्र धन होता है इतना ही पूरा पैसा लौटाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए इस दूसरे प्रश्न में सवाल क्या कहा गया है, 1600 रुपये पर 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मूलधन 1600 रुपये हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें बैंक के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, मतलब ना तो उधार लिया जा रहा है और ना तो बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है। तो जो शुरू में पैसा दिया रहता है वही मूलधन हो जाता है। तो यहाँ पे मूलधन हो जाएगा 1600 रुपये, और यहाँ पे दर कितना हो जाएगा, दर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि परसेंट वाला दर होता है ना, और समय यहाँ पे 3.5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में सभी का मान रखते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र हमने लिख दिया, तो मूलधन की जगह क्या लिखेंगे 1600, तो यहाँ पे आप 1600 लिखिए, फिर गुणा। अब यहाँ पे दर की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे 5 सही 1/2%। तो यहाँ पे देखिए ये मिश्रित भिन्न इसको कहते हैं, और जब भी सवाल लगाते हैं ना तो मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। साधारण भिन्न का मतलब ये है कि उस भिन्न में केवल अंश और हर रहना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए अंश 1 है, हर 2 है, लेकिन यहाँ पे अलग से संख्या आ रहा है। तो जब अलग से संख्या आता है तो उसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ये पूरा मिश्रित भिन्न है। तो जब भी सवाल लगाएंगे तो हम इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखिए तिरछा से गुणा कर देते हैं, 2 5 10 और ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, तो 10 1 11 और ये 2, यानी कि ये इसको कितना लिखेंगे 11/2 लिखेंगे, 2 5 10 1 11/2, यानी कि दर के जगह पे हम क्या लिखेंगे 11/2, फिर गुणा। अब समय की जगह पे, अब समय देखिए यहाँ पे मिश्रित भिन्न है तो साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो फिर गुणा करिए, 2 3 6 6 1 7/2, तो समय के जगह पे 7/2 लिखेंगे, और यहाँ पे पूरे का बटा 100 है तो पूरे का बटा लिखिए और नीचे 100 लिखिए। अब इसके बाद हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये पूरा 1600 हो जाएगा, फिर गुणा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा बटा आ रहा है, ये बटा, यहाँ पर भी बटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाली संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं 11, फिर गुणे, यहाँ पे ऊपर वाली संख्या लिख लेते हैं 7, फिर बटा, यहाँ पे नीचे लिखिए 100, और जो ये नीचे संख्या ये एकदम नीचे आ जाएगा 100 के साथ में, ये भी 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो जब भी यहाँ पे साधारण भिन्न है तो हर को हम लोग नीचे एकदम कर लेते हैं और अंश इसके साथ में हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसको क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं और ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली से काट सकते हैं, मतलब हमेशा ऊपर नीचे ही काट सकते हैं, ऐसे सीधा सीधे कभी नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो यहाँ पे 16 बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब देखिए 2 और 16 कट सकता है, तो 2 एकम 2 हो गया, 2 8 16। अब फिर देखिए 2 और 8 कटेगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौक 8। अब ऊपर बचा क्या, ऊपर ये 4 बचेगा, फिर गुणा 11 बचेगा और ये 7 बचेगा, फिर बटा। नीचे क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, ये 1 बचेगा और ये, तो सभी का गुणा कर लेते हैं। तो अगर आप इन सब का गुणा करेंगे तो 4 का 11 में गुणा करेंगे 44 हो जाएगा, और 44 के साथ में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 308, फिर बटा। नीचे 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए जब भी भिन्न में नीचे 1 आता है तो उसको हम हटा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये केवल 308 आ जाएगा और ये रुपया, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 308 रुपये। अब हम लोग मिश्र धन भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिश्र धन बराबर क्या सूत्र होता है, सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या हो जाएगा, तो मूलधन यही 1600 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1600 रुपया, फिर प्लस ब्याज की जगह क्या हो जाएगा 308, तो यहाँ पे हो जाएगा 308। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 1908 आ जाता है, और ये रुपया। तो मिश्र धन इतना आ गया, ब्याज इतना आ गया।
तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका रियल में मतलब बस इतना ही है कि अगर हम लोग 1600 रुपये बैंक में जमा करते हैं तो 3.5 साल बाद हमारे बैंक में 1600 से बढ़ के 1908 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 1600 रुपये शुरू में हमने जमा किया था, तो और 308 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, अधिक मिलेगा। इसका रियल मतलब इतना ही है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज सबसे पहले निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने सूत्र लिख दिया। तो यहाँ पे मूलधन की जगह क्या लिखेंगे, मूलधन की जगह लिखेंगे 1500, फिर गुणा, दर की जगह पे क्या लिखेंगे, ये 12 लिखेंगे, फिर गुणा, समय की जगह पे यहाँ पे देखिए 6 महीना है। तो हम लोग हमेशा यहाँ पे समय वर्ष में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे महीना है, तो महीना है तो महीने को हम वर्ष में भी तो कर सकते हैं। तो अगर आपको महीने को वर्ष में बदलना आता हो तब ये आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 6 महीने बराबर कितना वर्ष होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलिए इसको मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ कि 6 महीने में कितना वर्ष होता है, ये सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए, महीने को वर्ष में बदलने के लिए हम लोग 12 से भाग देते हैं, यानी कि 6 महीने में 6/12 वर्ष होता है। 6 महीने में 6/12, बस बटा 12 लगा देना, वही वर्ष हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 6 महीने में कितना वर्ष होता है, तो आप बस 5 के नीचे यहाँ पे 12 लगा देंगे, यानी कि 5/12 वर्ष होता है। ऐसे कोई आपसे पूछे कि 7 महीने में कितना वर्ष होता है, तो आप बताएंगे 7/12 वर्ष। केवल आप 12 से भाग दे देंगे। 12 से भाग क्यों देना, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे समय 6 महीना है, तो 6 महीने को हम वर्ष में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। और ये पूरे का बटा हम यहाँ पे 100 लिख लेते हैं। उसके बाद वैसे ही हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1500। तो आप लोग इस सवाल को देखिए, मैं आपको इसके बाद एक सवाल दूंगा, आपको उसको हल करना रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1500 गुणे 2 फिर गुणा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे साधारण भिन्न आ जाए तो ऊपर वाला संख्या ऊपर लिख लेते हैं और नीचे वाली संख्या इस 100 के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 फिर गुणा 12। अब नीचे वाली संख्या को ऊपर के साथ काटिए या फिर ऊपर वाली संख्या को नीचे के साथ। तो देखिए 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो 12 तो कट गया। और यहाँ पे देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कटा, तो ऊपर क्या बचेगा 15 फिर गुणा, यहाँ पे बचेगा 1 गुणा 6 बटा नीचे बचेगा 1 गुणा 1। तो यहाँ पे इन सब का गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, फिर बटा 1, तो ये कितना आ जाएगा 90 रुपया। यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया 90 रुपये। और अगर आपसे मिश्र धन पूछे तो कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 1500 रुपया, तो यहाँ पे 1500 हो जाएगा, फिर ब्याज के जगह पे 90, यानी कि कितना हो गया 1590 रुपये पूरा मिश्र धन हो गया। तो चलिए मैं अब आप लोगों को सवाल दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग सवाल देख लीजिए कि 800 रुपये पर 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की गणना कीजिए। यानी आपको साधारण ब्याज बताना है। तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं।